नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। तो जैसे कि फिजिक्स का पेपर है, परसों के दिन बहुत सारे बच्चों को बहुत तरह की प्रॉब्लम है, साल भर नहीं पढ़े कैसे करें। तो मैं कुल यहाँ पर 30-40 क्वेश्चन बता रहा हूँ, इन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिए। है आपके पास पूरा कल का दिन है, आप कर सकते हैं इन्हें, है ना। कुछ डेरिवेशन है और कुछ रेगुलर जो आप याद कर सकते हो ना, थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, है ना, इंग्लिश में लिखवा देता हूँ, हिंदी में साथ में बोलता जाऊँगा और हो सके तो इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा। ठीक है, जल्दी जल्दी लिख लीजिए, छोटी सी वीडियो बनाएंगे ताकि आपका बहुत प्रीशियस समय है तो आपका समय भी ना बिगड़े। तो पहला क्वेश्चन आप लिख लीजिए, है ना, कुल 40 एक क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन लिख लीजिए आप, स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप लिख लीजिए। अब ये मत पूछना कौन से चैप्टर का कितने मार्क्स का आना, आप समझ सकते हो इतना, है ना, बड़ा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आएगा। दूसरा आप लिख लीजिए इसमें, स्टेट दी कूलाम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। स्टेट दी, है ना, कूलाम के लॉ को फॉर्म करना है, कूलाम्स लॉ किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, है ना, समझ सकते हो आप, पूरा नहीं लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लिख लीजिए आप, विद्युत विभव के निरीक्षण है ना मेरे पास हिंदी में, मैं इंग्लिश में, हाँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सियल और कोएक्सियल पोजीशन में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं ना हम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना एक्सियल पोजीशन में, आप जानते हो, है ना, किसके कारण, किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। और कोएक्सियल पोजीशन में, इक्वेटोरियल पोजीशन जिसे बोलते हैं, कोएक्सियल पोजीशन, इसमें 0 आता है ना, कोएक्सियल पोजीशन में पूरा कैंसिल हो जाता है। चौथा वाला आप लिख लीजिए, किसी समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परिवर्तित, है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला करना है आपको, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, इसमें आप दोनों कर लेना, एक तो नॉर्मल वाला रहता है और एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रहता है, जिसमें हमने पार्शियली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम या डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, है ना, मीडियम लिख लो। ठीक है, ये वाला कर लेना। पांचवा आप लिख लीजिए इसमें, किरचॉफ्स के लॉ, है ना, किरचॉफ्स लॉ, 2 लॉ हैं किरचॉफ के, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ, जिसका फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड है और सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल सही थे ना, विद प्रिंसिपल व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक, उसके बाद में इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल और इसको अफेक्ट करने वाले सारे फैक्टर्स, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सेल एंड फैक्टर अफेक्टिंग भी करना है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको इंटरनल रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, है ना, फैक्टर अफेक्टिंग। ठीक है, उसके बाद में 8 वाला आप करना इसमें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी में जो रिलेशन होता है ना, वीना, आई इक्वल टू वीना वाला, करंट डेंसिटी, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी, है ना, रिलेशन है। हिंदी में बोले तो अनुगमन वेग एवं धारा घनत्व में संबंध। ठीक है, नवा लिख लीजिए आप इसमें, श्रेणी और समांतर क्रम के प्रतिरोध, है ना, श्रेणी मतलब जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, 2 तरह के कॉम्बिनेशन पढ़े आपने, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, है ना। कौन कौन से कॉम्बिनेशन, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा। ठीक है, उसके बाद में 10वां क्वेश्चन, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, वही चल तो रही ना वीडियो, सही चलो चल रही। ठीक, उसके बाद में आप बायोट सावर्ट्स लॉ कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। और बायो सावर्ट्स लॉ में हम यूनिट करंट को डिफाइन करेंगे। यूनिट करंट को कैसे डिफाइन करते हैं, ये यूनिट करंट वाला पोर्शन भी ध्यान से करके जाना, साथ में पूछ लेगा वो, है ना। यूनिट करंट मतलब 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करते हैं, है ना, किसकी, बायो सावर्ट की हेल्प वाली चीज़ से।
चलो 10 क्वेश्चन मैंने लिख दिए, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा के अगले 10 लिख देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4। इसके हिंदी की मैं PDF सेंड कर दूंगा हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, और हिंदी में अब मैं बताता भी जाता हूँ, बीच में भूल गया था मैं। कौन सा रहेगा? 11वें नंबर का क्वेश्चन है। आप धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक। क्या फाइंड आउट करना है हमें? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ, किसके सेंटर पर? एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल है ना। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी, सेंटर किसके? सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर। मिल जाएगा क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से। उसके बाद में एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट और इसका प्रूफ दोनों करने। ठीक है, 13 वाला आप कर लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन अमीटर एंड वोल्टमीटर, डिफरेंस बिटवीन अमीटर एंड वोल्टमीटर और अमीटर में अंतर, वोल्टमीटर और अमीटर में अंतर। ठीक है, 14वां वाला आप कर लेना, दो समांतर एक ही दिशा में धारावाही चालकों के बीच बल का व्यंजक है ना। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, ये आपको मिलेगा 4th चैप्टर में है ना। 4th चैप्टर में मिलेगा। ये कौन से? लोरेंज फोर्स वाले पार्ट में, लोरेंज फोर्स के बाद वाला जो पोर्शन है वहाँ मिल जाएगा। थोड़ा सा आप ढूंढ लेना लोरेंज फोर्स वाले पोर्शन में ना, लोरेंज। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना थोड़ी और। 15वां, ट्रांसफार्मर की, हाँ ट्रांसफार्मर को डिफाइन करना है किस किस पॉइंट पर। तो सबसे पहले तो इसका एक डायग्राम पूरा। ठीक है, इसके टाइप्स, 2 टाइप के होते हैं ना ट्रांसफार्मर है ना, अपचाई उच्चाई, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन वो। उसके बाद में इसका प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है ट्रांसफार्मर? म्यूचुअल इंडक्शन, याद रखना है ना, पूछ लेंगे अभी उसमें ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ये भी याद रखना कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, मोर देन 1, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वैल्यू 1 से कम होती, लेस देन 1। उसके परिणामन सूत्र बोलते हैं इसे हिंदी में है ना। इसमें एनर्जी लॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी लॉस डायरेक्ट पूछ लेंगे, 4-5 तरह के एनर्जी लॉस होता है। ठीक है, उसके बाद में इन एनर्जी लॉस को कम करने के, रेड्यूस दी एनर्जी लॉस इन द ट्रांसफार्मर, वो भी कर लेना, मतलब पूरा टॉपिक है वो तो। 16वें नंबर का क्वेश्चन है एडी करंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एडी करंट क्या होते हैं? व्हाट इज एडी करंट? ठीक है, इनका एक आपको कोई सा भी इसका एक वो पढ़ ले जाना, एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ना, प्रायोगिक वर्णन, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। उसके बाद में इसमें पढ़ लेना आप लोग इसके एडवांटेज, अप्स एंड डाउन्स, प्रोस एंड कॉन्स जिसे हम बोलते हैं ना, लाभ एंड हानि, प्रोस एंड कॉन्स। ठीक है, और इसके इफेक्ट को कम करने के उपाय, मतलब सारा पढ़ लेना एडी करंट। फेराडेज के लॉ पढ़ लेना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के 2 लॉज होते हैं, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 2 लॉ होते हैं इसके, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। कितने हो गए? 17 हो गए ना। उसके बाद में 18वां देखना, डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन। एंड इससे आपका 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। जैसे मान लो केवल सेल्फ इंडक्शन अगर एग्जाम में पूछ लिया तो फिर केवल सेल्फ इंडक्शन वाले कॉलम को सॉल्व कर देना। ठीक है, उसके बाद में
आपको करना है एक लंबी व्यंजक ज्ञात किस तथा सब प्रभावित। सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनाइड है ना, 18 हो गया ना। चलो 20वां में लिखवाता हूँ, दिख तो रहा ना बराबर, ठीक है। चलो देखो अगला ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा था, 19वां है ना। तो सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ मतलब हमें डेराइव करना है, डेराइव द फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग सोलेनाइड, एक लंबे सोलेनाइड को एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक और इसको अफेक्टिंग, इसके क्या बोलेंगे हम, फैक्टर अफेक्टिंग है ना, इसको अफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ है ना, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। 20वां आप कर लेना इसमें, प्रूव दैट पी एवरेज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस कोस फाई है ना। अच्छा डेरिवेशन है, छोटा सा कर लेना। 21वां है, ये रिलेशन होता है म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन में किन्हीं भी दो लॉन्ग सोलेनाइड के लिए, एम अंडर रूट L1 L2, सरल ही है। उसके बाद में 22वां कर लेना आप, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये वाला पोर्शन पूरा करना है ना। और इसकी कंडीशंस, दो कंडीशन होती है कि भाई हमेशा लाइट रे डेंसर से रेयर में जानी चाहिए, और एंगल ऑफ जो हमारा कौन सा होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा ज़्यादा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, वे वाली कंडीशन। 23वां, इसमें दे रखा है कि भाई सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप के, हिंदी में लिख दिया मैंने, हाँ क्या बोलेंगे इसे, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूलास पढ़ लेना, ये ज़्यादा नोट सो इम्पोर्टेंट 23वां वाला है ना, अब लिखा हुआ है इसमें, इस वजह से लिखवा दिया मैंने। प्रूफ करना है हमें 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 है ना, दो थिन लेंसेज के का जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें निकलता है ना, दोनों की फोकल लेंथ का इसके इक्वल होती है, वाला सरल सा है ये भी है ना। चलो उसके बाद 25वां, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसको अच्छे से पढ़ लेना, इंटरफेरेंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और इसके टाइप्स, दो टाइप के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसके बाद में, ठीक है। चलो बस 26वां, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन है ना, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ठीक है। 26 क्वेश्चन हो गए है ना। चलो मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए इनको, राइटिंग थोड़ी ऐसी है हमारी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। पच्चीस कर दिए थे ना, 26वां है ना। 26वां होगा आपका कोहेरेंट सोर्स है ना। व्हाट इज कोहेरेंट सोर्स, कला संबद्ध स्रोत हिंदी में बोलते हैं, और इसकी कंडीशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 27वां, व्हाट इज पोलेरॉइड है ना। पोलेरॉइड इज अ चीपर डिवाइस विच कैन कन्वर्ट दी अनपोलराइज्ड लाइट इनटू पोलराइज्ड लाइट है ना, ऐसे इसकी डेफिनेशन है। तो पोलराइड और इसके यूजेस, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना और यूजेस पढ़ लेना, ठीक है। 28वां देखो,
आपको डिफाइन करना है फॉलोइंग को। इसमें बहुत सारी टर्म्स है, डिफाइन द फॉलोइंग। किस किस को करना है? तो पहले आपको डिफाइन करना है वर्क फंक्शन, मतलब कार्यफलन को, है ना, इम्पोर्टेंट चीज़ है। दहली आवृत्ति मतलब, हाँ, दहली आवृत्ति को कौन सी फ्रिक्वेंसी बोलते हैं अपन, चलो मैं बताता हूँ, है ना। द्वैत प्रकृति मतलब डुअल नेचर ऑफ मैटर, डुअल नेचर ऑफ मैटर, है ना। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बोलते हैं उसे, थोड़ा सा क्या हिंदी इंग्लिश का कन्फ्यूजन हो जाता है। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी वेरी इंपॉर्टेंट है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। प्रकाश विद्युत प्रभाव को हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद में कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इसे बोलते हैं, है ना। उसके बाद में है फोटो सेल, है ना। फोटो सेल के बारे में भी पढ़ के जाना, है ना। 29वां देखते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है ना। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन इमिशन, है ना। 4 तरह का होता है इलेक्ट्रॉन इमिशन और इसके टाइप्स। तो इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होता है, तो किसी मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन उचक उचक के बाहर निकलते हैं वाली चीज़, है ना। एक को अलग से डिफाइन करके बताना आपको। 4 तरह के होते हैं, उनमें से एक टाइप होता है आपका, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, तापायनिक उत्सर्जन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन, थर्मियोनिक इमिशन, है ना, थर्मियोनिक इमिशन। ये पढ़ लेना और इसकी कंडीशन पढ़ लेना कि भाई मेटल की क्या क्या खासियत होनी चाहिए। तो हमने पढ़ा, एक तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए और वर्क फंक्शन बहुत ज़्यादा लो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में है आपका डी ब्रोगली, है ना। जो डी ब्रोगली वेव होती है, जिसे हम मेटर वेव भी बोलते हैं, या तो इसे क्या बोल दो आप, डी ब्रोगली वेव बोल दो, या फिर मेटर वेव बोल दो। ये क्या होती है और ये डेली लाइफ में हमें सीन क्यों नहीं होती, डेली लाइफ में दिखती क्यों नहीं है हमें, तो उसका रीज़न, छोटा सा क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा किसी भी गाइड में, ठीक है। और इसमें उसकी एक इक्वेशन निकलती है लैम्डा इक्वल टू करके, है ना। तो इसकी इक्वेशन भी याद रखनी है आपको, डी ब्रोगली वेव की। उसके बाद में स्पेसिफिक चार्ज, वोट स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, तो भी पढ़ लेना, स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू लिखिए, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेसिफिक, उसके स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू लिख लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आपको उसमें पूछ लेगा 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में। लॉजिक गेट्स, है ना। ये 5 तरह के गेट तो पढ़ ही जाना, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। फिर इनके कॉम्बिनेशन से बनेंगे 2 गेट, एक तो बनेगा नोर गेट और एक नेंड गेट, है ना, ठीक है। चलो हमारे 6-7 क्वेश्चन और बच्चे हैं, बता देता हूँ फटाफट, ले लो स्क्रीनशॉट इसके। 33 क्वेश्चन होगा, है ना। उसके बाद में 34वां है, पीएन जंक्शन डायोड को हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में कैसे यूज होता है। पीएन जंक्शन डायोड यूज एज हाफ वेव रेक्टिफायर, पूरा करना है इस हाफ वेव रेक्टिफायर। और साथ में अगर आप हाफ वेव कर रहे हो तो फुल वेव भी कर सकते हो, दोनों सेम है, थोड़ा सा अंतर है ना। इसमें 2 डायोड यूज हो जाते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर, दोनों पढ़ लेना, सरल से ही है। 35 वाला हो जाएगा आपका पी टाइप एंड एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इनमें डिफरेंस, है ना। क्या डिफरेंस होता है, तो बहुत कॉमन डिफरेंस, मतलब बहुत नॉर्मल से डिफरेंस है कि इसमें हम पेंटावेलेंट वो मिलाते हैं, है ना, जो अशुद्धि मिलाते हैं, इसमें ट्राईवेलेंट हम इसमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं, ऐसी।
36वां हो जाएगा आपका। और ये नीचे में कुछ सूत्र लिख रहा हूँ, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकते हैं। न्यूमेरिकल रिलेटेड टू कौन कौन से आ सकते हैं? तो एक तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आ सकता है ना। ये हम जब पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो आता है C1 प्लस C2 प्लस C3, और इसी का अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन देखें तो आ जाता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 एंड अप टू सो ऑन, जहाँ तक ले जाना हो। अगर यही बात हम करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस में सीरीज कॉम्बिनेशन में तो आता है R1 प्लस उल्टे चलते हैं R2 प्लस R3, और अगर इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, है ना, किसका, रेजिस्टेंस का, तो आ जाता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन, जहाँ तक आगे रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ हो, है ना। और इसके बाद में एक सूत्र है आपका R2 इक्वल टू, वो है R2 इक्वल टू N स्क्वायर R, है ना। ये वो है कि एक तार के लंबाई को दुगना तिगना कर दिया जाए, उससे रिलेटेड फॉर्मूला है ना, मैंने समझाया है। छठा वाला म्यू इक्वल टू 1/sin IC, ये क्या है, क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन, इससे रिलेटेड आ सकते हैं ना। और बाकी न्यूमेरिकल बहुत सारी जगह से आ सकते हैं। तो 36 क्वेश्चन ही निकले ना। तो ये क्वेश्चन उनके लिए, देखो पढ़ने वाले बच्चों को तो सब कुछ पढ़ना है भाई, है ना। ये क्वेश्चन उनके लिए कि जिनने अभी तक कुछ पढ़ा ही ना हो, है ना। इसमें आप एक दो क्वेश्चन और जोड़ सकते हैं, जैसे एक हम LCR भूल गए हैं बिल्कुल, तो LCR जोड़ लीजिए आप, LCR सर्किट। उसके बाद में एक हम भूल गए हैं ऑप्टिक्स में, वो क्या कहाँ से चालू होता है, A म्यू W, है ना, A म्यू W इंटू W म्यू G इंटू G म्यू A इक्वल टू 1, ये वाली चीज़ प्रूफ करना। एक हम भूल गए तो 39वां कर लो, लेंस फॉर्मूला, है ना। और कोई सी इंपॉर्टेंट चीज़ हम भूले हो तो वो आप जोड़ सकते हो इसमें, ठीक है। जैसे इसमें हम वो फर्स्ट चैप्टर से आप एक और कर सकते हो, एक्सियल पोजीशन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी पोजीशन में, एक्सियल पोजीशन में, तो आपके 40 हो गए, एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ठीक है। तो आप इसमें से अच्छे नंबर ला सकते हो इन क्वेश्चंस को करके भी। और जिसने पढ़ लिया वो इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से देख लो, है ना। तो हिंदी वालों के लिए मैं इसकी PDF सेंड कर दूंगा, बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। मन लगा अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और जो आपका फिजिक्स का आने वाला है उसके लिए, तो ठीक है। मैं गॉड ब्लेस यू, भारत माता की जय, वंदे मातरम।